सुल्तान नूरुद्दीन आदिल बादशाह मुत्तकी और साहिब औराद वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वज़ाइफ में खर्च होता था। 557 हिजरी में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो के कैरी सुर्ख रंग वाले आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमा कर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आंख खुली, फौरन उठकर वुज़ू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे तो मान आंख लग गई और यही ख्वाब बेआनिह दोबारा नजर आया। फिर जागे और वुज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लिए और मान आंख लगने पर तीसरी मर्तबा फिर यही ख्वाब नजर आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फौरन रात ही को अपने वज़ीर को बुलाया जिसका नाम जमाल अल-दीन था और नेक साले शख्स था और इसे सारा किस्सा सुनाया। वज़ीर ने कहा कि अब देर की क्या गुंजाइश है, फ़ौरन मदीना तौरबा चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से न कीजिए। बादशाह ने फ़ौरन रात ही को तैयारी की और 20 नफ़री मखसूस खुद्दाम को साथ लिया। तेज़ रू ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालो मता लिदवा कर मदीना तैयबा को रवाना हो गए और दिन रात चलकर 16वें दिन मिस्र से मदीना पहुँचे। मदीना तैयबा से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद शरीफ में दाखिल हुए और रोज़तह जन्नत में 2 रकत नफिल पढ़े और निहायत मुतफक्किर बैठे सोचते रहे कि क्या करें। जब अहल मदीना जमा हुए तो वज़ीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहल मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहल मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए, खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते सब अहल मदीना यक के बाद दीगरे आकर अता में लेकर चले गए, मगर वो जो 2 शख्स ख्वाब में देखे थे नजर ना आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गया जिसने अब तक खैरात ना ली हो। लोगों ने कहा कोई भी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ ताकि कोई महरूम ना रह जाए। बहुत गौर व गौज़ और बार कहने पर लोगों ने कहा कि 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेजगार मगरिबी बुजुर्ग हैं, वो किसी की चीज़ नहीं लेते, खुद बहुत जो सदकात खैरात अहल मदीना पर करते रहते हैं, सबसे यकसू रहते हैं, गोशा नशीन आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनांचे वो लाए गए। सुल्तान ने उनको फ़ौरन पहचान लिया कि ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया दियार मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फरागत पर ज़ियारत नबवी के लिए हाजिर हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लिया। सुल्तान कहा सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ किस इरादे से आए हो? वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कहाँ ठहरे हुए हैं। बताया गया कि रोज़ा अक़दस के करीब ही एक रबात सराय में उनका का क़याम है। बादशाह ने उनको वहीं रोके रखने का हुक्म दिया और ख़ुद उनकी क़यामगाह पर गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस से किया। वहाँ बहुत सामान और 2 कुरान और वाज़ की किताबें पाईं, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना मिली जिससे ख्वाब के मज़मून की तायद होती हो। बादशाह बहुत परेशान और मुतफक्किर था। अहल मदीना बहुत कसरत से सिफारिश के लिए हाजिर हो रहे थे कि ये नेक बुज़ुर्ग दिन भर रोज़ा रखते हैं और रोज़ा अतहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, हर सुबह जन्नत अल-बकी की ज़ियारत को जाते हैं, हर शंबा हफ्ता मस्जिद क़बा की ज़ियारत करते हैं, साइलों का सवाल रद्द नहीं करते। इस कहत के साल में अहल मदीना के साथ इंतहाई हमदर्दी गमगुसारी उन्होंने की है। बादशाह हालात सुनकर ताज्जुब करते थे और उधर उधर मुतफक्किर फिर रहे थे। दफ्तर ख्याल आया कि उनके मुसल्ला को जो एक बोरिए पौजी पर बिछा हुआ था उठाया, उसके नीचे एक पत्थर बिछा हुआ था। इसको उठाया तो इसके नीचे से एक सुरंग निकली जो बहुत गहरी खोदी गई थी और बहुत दूर तक चले गई थी, हत्ता के कब्र अतहर के करीब पहुंच गई थी। ये देखकर सब दंग रह गए। बादशाह ने इनको गुस्से में कांपते हुए पीटना शुरू कर दिया कि सही वाकया बताओ। आखिर उन्होंने बताया कि हम नसरानी हैं, ईसाई बादशाहों ने हमें बहुत सा माल दिया है और हमको मगरिबी हाजियों के साथ उन्हीं के भेस में भेजा है ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को निकाल कर ले जाएं। वे दोनों रात को इस जगह को खोदा करते और जो मिट्टी निकलती इसको चमड़े की 200 मशकों में भरकर सुबह सवेरे जन्नत अल-बकी में डाल देते। लोग ये समझते कि जन्नत अल-बकी ज़ियारत और दुआ को जाते हैं।
जब आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे थे तो आसमान में एक गरज पैदा हुई, बिजली चमकी और अजीम अशान जलजला आया कि पहाड़ जड़ से अलिफा गिरने लगे। इस रात में सुल्तान नूरुद्दीन भी पहुंच आया था। जब इन मुर्दोदों ने एतराफ़ किया, उनके हालात तमाम लोगों पर जाहिर हो गए। लोगों ने अल्लाह ताला जल जलालहू की इनायत देखी। बादशाह इस पर के अल्लाह जल शाना ने और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के लिए मुंतखब किया, बहुत रोया और फिर उनकी गर्दन जनी शुरू कर दी। वहाँ पर ही उनको कत्ल कर दिया और हुजरा शरीफ के गिर्द इतनी गहरी खंदक खुदवाई के पानी तक पहुँच गई और इसमें सीसा पिघला कर भरवा दिया ताकि आइंदा कोई मरदूद ऐसा काम न कर सके। जन्नत का मंजर 79 और सीरत मुस्तफ़ा अज़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ बुरा रवी सुआद 548 552।